हेलो एंड वेलकम टू बीपीएससी कॉन्सेप्ट। तो अगर बीपीएससी जो है इसके हिस्ट्री सेक्शन को आप अगर देखो, लेट्स टेक की पीटी क्वेश्चंस। तो पीटी क्वेश्चंस आपको करीबन ऑन एन एवरेज आप ले सकते हो 30 to 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आप कह सकते हो कि लगभग करंट सेक्शन की तरह ही इसका वेटेज है, यहाँ तक कि करंट सेक्शन से भी ज़्यादा हिस्ट्री पूछा जाता है नॉर्मली। अब हिस्ट्री को प्रिपेयर करने के लिए क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये सब जानने से पहले हमें एनालाइज करना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस। तो बीपीएससी का अगर पीटी सिलेबस देखोगे, देखिए सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, बल्कि इसके पैटर्न में चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, तो पीटी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल वही है, जैसा है वैसा ही है, यहाँ पे आप देख पाओगे। तो यहाँ पे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो देखिए इन हिस्ट्री emphasis will be on broad general understanding of subject in its social, economic, political aspects। एंड यहाँ पे है कि द कैंडिडेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी फैमिलियर विद द ब्रॉड एस्पेक्ट्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बिहार। ठीक है, तो बिहार पे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा अलग से। आज हम बात कर लेते हैं इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री में एक कैटेगरी और हाईलाइट किया है बीपीएससी ने, वह है क्वेश्चन ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक है, आई विल रिलेट टू द नेचर एंड करेक्टर ऑफ 19th century रिसर्जेंस, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म, अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, and candidates will be expected to answer questions in the role of on the role of Bihar in the freedom movement of India। तो हिस्ट्री आप जब पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज़ आप देख रहे हो कि यहाँ पे बिहार को भी वहाँ पे मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव जो है, ब्रॉड एस्पेक्ट्स आपको हिस्ट्री ऑफ बिहार भी जानना है। फिर जो नेशनल मूवमेंट रहा, 19th सेंचुरी रिसर्जेंस रहा, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म जो पूरे भारत में हुआ, या हमने जब इंडिपेंडेंस प्राप्त करी, इसमें बिहार का क्या रोल रहा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप पीटी प्लस मेंस दोनों में ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये हुआ बीपीएससी का ऑफिशियल सिलेबस। अब उस ऑफिशियल सिलेबस से हमने बीपीएससी पीटी का जो है ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एक्सट्रैक्ट आउट करे हैं। जैसे करंट अफेयर्स जो है वो 30 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज हमने यहाँ पे पूरा ये जो मार्क्स लिखा है हमने 30, ये ऑन एन एवरेज है। तो इंडियन हिस्ट्री 30, जनरल साइंस 20, बिहार 20, जोग्राफी 10, इकोनॉमिक्स 10, इंडियन पॉलिटी 10, मैथमेटिक्स 10, मिसलेनियस 10। तो ये ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं, एक तरह से आप कह सकते हो। और ये नंबर ऑफ आपका ये यानी कि आपका मार्क्स भी हैं। और क्योंकि अब नेगेटिव मार्किंग शामिल हो चुका है, तो 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग है, 1/4। तो पीटी का सिलेबस हमने देख लिया। मेंस के जो सिलेबस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। हाँ, जिन स्टूडेंट्स ने कंप्लीट मेंस का सिलेबस नहीं समझा है, उस पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, और कंप्लीट तरीके से क्या क्या बदलाव किए गए हैं और क्या क्या चीज़ें पुरानी ही हैं सिलेबस में, वो सारे पैटर्न और सिलेबस सब कुछ हमने डिस्कस किए हैं। उस वीडियो का लिंक हमने नीचे के आपको कमेंट सेक्शन में, पिंड कमेंट में आपको मिल जाएगा, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी है बढ़िया तरीके से। तो आज के हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो सिलेबस तो ये है। यहाँ पे जीएस पेपर 1 देखिए और जीएस पेपर 2। तो अगर मेंस से बात करें तो ये जीएस पेपर 2 में आता है। ठीक है, जीएस पेपर 2 में नहीं, बल्कि ये जीएस पेपर 1 में आता है। यहाँ पे आपका मॉडर्न हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे शामिल होता है। ठीक है, जीएस पेपर 1 में। एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करिएगा कि जो बीपीएससी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर हम पीटी की बात करें तो पीटी में आपको एंशिएंट प्लस मेडिवल प्लस मॉडर्न,
तीनों ही सेक्शन से हिस्ट्री में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पीटी की बात अगर करें तो। लेकिन अगर हम बात करें बीपीएससी के मेंस की, तो यहाँ पर आपका एंशियंट और मिडाइवल से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि यहाँ पे आपका मॉडर्न होगा कंप्लीट तरीके से डोमिनेंट फैक्टर। हाँ, हालांकि मैं ये भी बता दूं कि पीटी में भी जो मोस्टली क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो मॉडर्न से पूछे जाएगा। अगर अब तक का जो भी ट्रेंड आप देखें बीपीएससी का, तो वो ज़्यादातर मॉडर्न से ही पूछा जाता है, और एंशियंट और मिडाइवल से जो क्वेश्चंस नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं। और ये तो सिलेबस आपको मालूम ही होगा, जीएस पेपर 1 में आपका मिलने वाला है हिस्ट्री, मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, टोटल जो है और इंटरव्यू का 120 क्वेश्चंस 120 एक्चुअली मार्क्स होते हैं, और टोटल मार्क्स जो है वो 10-20 ही रहेगा। ठीक है, ऐसे पेपर ऐड ऑन होने के बाद भी, क्योंकि ऑप्शनल पेपर का अब 100 मार्क्स हो चुका है, और ये ऑप्शनल पेपर बिल्कुल क्वालिफाइंग है, और हिंदी एक भी क्वालिफाइंग है। तो हमने सिलेबस समझ लिया है कंप्लीट तरीके से। हमें अब क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप सभी को देखना होगा। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के लिए आपको ख़रीदना है कोई भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का बुक एक ख़रीद लीजिए। केबीसी नैनो का भी आता है, पूरा सॉल्व होना चाहिए। ठीक है, वो ख़रीद लीजिए, वो देखिए। सिर्फ पीटी का ही नहीं बल्कि मेंस का भी खरीदिए। ठीक है, यही प्रॉब्लम हो जाती है कि आप सिर्फ पीटी को देख के ही जाते हो। आप प्रिपरेशन पूरे कंप्लीट तरीके से करते जाओ, तभी आपको बेनिफिट पहुंचेगा। और ये नहीं कि मतलब अभी से हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है। ठीक है, अगर ये वक्त है, मतलब कि आप अगर 30 सितंबर को मान के भी चलें, ठीक है, कि 30 सितंबर को अगर एग्ज़ाम होगा तो भी आपके पास वक्त है। देखिए, जो एमसीक्यू सॉल्व किया जाता है ना, वो करीबन 2 से 3 महीने पहले, आप एग्ज़ाम जब होने वाला है उसके 2 से 3 महीने पहले आप एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट करो, एक अपने रूटीन में शामिल कर दो। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपको बिल्कुल थोरोली बुक्स वगैरह पढ़ने हैं, उसको रिवाइज करने हैं, रिपीटेशन मोड में भी उसको पढ़ने हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप जितना पढ़ सको, उसको समझ सको, वो करने हैं। आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ये सब चीज़ें आपको इन पहले के वक्त में करने हैं। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे करने हैं जैसे आप मेंस की ही प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि आपका जब मेन टॉपिक अगर प्रिपरेशन हो गया, तो फिर आप जब उस टॉपिक से एमसीक्यू फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन बना के पूछेगा तो आप सॉल्व करोगे ना। और फिर जो 3 महीने पहले मैं बोल रहा हूँ, ये यहाँ पे जो प्रैक्टिस करोगे तो ये कहाँ जाएगा, समझ गए। तो वो करना है। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देखिए, सिलेबस हमने बता दिया है। ठीक है, कम से कम पिछले 5 सालों का जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, वो पीटी का हो या मेंस का हो, वो बढ़िया से देखिए एकदम से। ठीक है, अच्छा सर, तो चलो हमने सिलेबस भी देख लिया, फिर हमने अब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी देख लिए। अब यहाँ पे हमारे क्या सोर्सेस होने चाहिए। तो देखिए, हिस्ट्री बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है बीपीएससी एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो। और हिस्ट्री का 3 पार्ट्स है, आप सभी जानते हो, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। बीपीएससी जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देता है वो मॉडर्न को देता है। ठीक है, जब हम पीटी एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो हमें एंशिएंट और मिडाइवल भी बढ़िया से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एंशिएंट और मेडिवल सबसे कम आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंशिएंट से। ठीक है, और एंशिएंट और मेडिवल को कंप्लीट करने के लिए 2 बुक सफिशिएंट है। एक तो है लूसेंट, जो कि बहुत ही फेमस बुक है, और दूसरा फेमस बुक है घटना चक्र। ठीक है, एंशिएंट और मिडाइवल, इन दोनों बुक को बार बार पढ़िए, इसको रिवाइज़ भी करिए। एक बार पहले फ़्लो में पढ़िए, उसके बाद उसको रिवाइज़ करिए। ठीक है, इन दोनों बुक से आपका एंशिएंट मेडिवल हो जाएगा, क्योंकि एंशिएंट और मेडिवल से आपका जो क्वेश्चंस है मेंस में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम यहाँ इतना पढ़ेंगे ये। और लूसेंट जो होता है
वो एमसीक्यू वाला मत पढ़िएगा। लूसेंट एक थोड़ा सा डिटेल होता है, मतलब कि शॉर्ट्स नोट्स की तरह होता है कि मान लो कि कुछ लिखा रहेगा, उसके 2-3 मतलब उसको डिस्क्राइब किया रहेगा 2-3 तरीके से। तो इस तरह से लूसेंट को ये वाला बुक ख़रीदना है और पढ़ना। येलो वाली बुक होगी और इसको पढ़ना है। उसके बाद घटना चक्र में भी क्वेश्चंस होता है, उसके बाद उसका वहीं पे आंसर होता है और साथ में डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को बढ़िया से पढ़ना है, क्वेश्चन के साथ फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी बढ़िया से आपको पढ़ने हैं, ठीक है। पहली बार में बिल्कुल फ़्लो में पढ़ते चले जाना है। दूसरी बार जब पढ़िएगा तब उसको कुछ टिक आउट करिएगा या अंडरलाइन करिएगा, या फिर उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करने का लगता है तो वो ऐड करिएगा, ठीक है। लेकिन पहली बार में बिल्कुल कुछ भी मत करिएगा, फ़्लो में पढ़ते जाइएगा। अगला, अब हम आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो मॉडर्न हिस्ट्री से क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेंस में भी, तो हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्पेक्ट्रम की बुक पढ़नी होगी। जी हाँ, बिल्कुल आपको स्पेक्ट्रम की बुक पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद आपको मॉडर्न के लिए एनसीईआरटी भी पढ़नी होगी, ठीक है। क्योंकि देखिए, लिखना है अगर मेंस में तो आपके पास कंटेंट्स अवेलेबल होने चाहिए, आपके माइंड में वो सोच डेवलप होनी चाहिए। जब तक आप मैक्सिमम चीज़ें पढ़ोगे नहीं, आप वो सोच डेवलप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम, एनसीईआरटी और फिर लास्ट में यानी कि जो घटना चक्र है, ये तो आप यहाँ पे आप तुरंत नहीं पढ़ना है, इसको उसी टाइम एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले से आपको घटना चक्र पढ़ना शुरू करना है। अभी आपको 2 चीज़ें करना है यहाँ पे, स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटी को पढ़ जाइए मॉडर्न के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी कौन सा? 11th एंड 12th क्लास का, बस 11th एंड 12th क्लास का एनसीईआरटी पढ़िए। और स्पेक्ट्रम पढ़ना उसी तरह से है, पहली बार में बिल्कुल फ़्लो के साथ पढ़ ले जाना है। देखो, अगर पहली बार में ही अंडरलाइन वगैरह करते गए तो सारा कुछ अंडरलाइन हो जाएगा, कोई भी इम्पोर्टेंट और नॉन इम्पोर्टेंट का कोई फ़र्क रहेगा नहीं। और दूसरी बात, आपका जो है मोरल डाउन हो जाएगा अगर आप वैसे करते पढ़ोगे तो। इसलिए पहला बार में बिल्कुल बुक फ़्लो में जाना चाहिए। हाँ, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 69th बीपीएससी के लिए बिल्कुल प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए अगर अब तक नहीं आप कर रहे हो तो, ठीक है। और बिल्कुल ये बुक आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। अभी से बिल्कुल ये मत शुरू कर दो, फिर सिर्फ एमसीक्यू रटना शुरू मत कर दो हर सब्जेक्ट में। ये बाद में किया जाता है, जब पीटी का एग्ज़ाम होता है ना, तो उसके पहले किया जाता है, ठीक है। पहले आप मेंस की प्रिपरेशन जारी रखो। अगर हिस्ट्री से रिलेटेड और भी आपका कोई डाउट रह गया या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं उम्मीद करूँगा नेक्स्ट वीडियो मैं आपके उस सवाल पे लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।